हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेश पाशा आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ विद द नया चैनल सॉरी विद द न्यू चैप्टर। ये नए चैप्टर में हम देखने वाले हैं मार्केट को कैसे मैनेज किया जाए। बिकॉज अभी तक हमने देखा है कि फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाए, फाइनेंस जो हम मैनेज करने वाले हैं उसको कहाँ से लिया जाए, और लास्ट हमारा बच्चा कि भाई हमारे पास फाइनेंस है, हमारे पास फाइनेंस के साथ साथ हमारे पास मैनेजमेंट भी है कि कैसे फाइनेंस का यूज करना है। बट वी आर नॉट द मार्केट टू सेल दियर फाइनेंस। ठीक है ना, मतलब फाइनेंस को डालने के बाद फाइनेंस हमारा इनपुट है और उस इनपुट का यूज करते हैं हम, तब आउटपुट बनाते हैं। देन हाउ वी यूज द आउटपुट ऑफ द फाइनेंस, है ना। ये अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम है ना फाइनेंस को यूज करना नहीं, मतलब एक फिजिकल वे में यूज नहीं करेंगे और उससे है ना सेल नहीं करेंगे आगे, तो क्या होगा? इससे हम टिक थोड़ी पाएंगे। इससे हम तो है ना बस एक बिजनेस साइकिल के नाम को है ना चला रहे होंगे कि है ना कोई बिजनेस साइकिल है जिसे है ना हम फॉलो अप कर रहे हैं। बट रियली इट इज अ वे टू डू अ बिजनेस, बिकॉज वी आर नो दैट if we do a business, then we are the main motive of us to achieving or to earning more or more profit, है ना। ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। then it is a motive, so use it। सीधी सी बात है, उसे यूज करो। अब उसे यूज कैसे किया जाए वो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत डीपली, बहुत इजी वे में पढ़ाने की मैं ट्राई करूंगा। ध्यान से देखिएगा, मजे से देखिएगा, ध्यान जहां भटका वहां, मतलब वो है ना एक कहावत है ना, ध्यान हटी दुर्घटना घटी, तो बच के रहो दुर्घटना नहीं घटे। ठीक है ना। हाँ, अब हम चैप्टर पर आ जाते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या पढ़ने वाले हैं? मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि मार्केट को किस तरह से मैनेज किया जाए जिससे कि हम अपने आउटपुट को, हम अपने फाइनल आउटपुट को मार्केट में सेल कर सकें, मार्केट को दिखा सकें कि वी हैव एन डाइवर्सिफाई आउटपुट फॉर यू, एंड यू आर रियली यू आर रियली लाइक दिस आउटपुट। मतलब मार्केट में हम लोगों से कहें कि कंज्यूमर्स तुमको हमारा आउटपुट काफी पसंद आएगा, तो हमारे आउटपुट की तरफ आओ। वो तो ऐबे ही बैठा हुआ इंसान है, वो आएगा तुम्हें पागल बनाएगा और है ना तुम्हारे पैसों को लेके उड़ जाएगा। हमारे यहाँ पे आओ, हमारे यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करो, हमारा आउटपुट बहुत अच्छा है। ये बातें कहेंगे। ठीक है ना। अब ये कैसे कहेंगे? अब हम डेफिनेशन के तौर पे इसे पढ़ें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन एरिया ऑफ बिजनेस। मार्केटिंग मैनेजमेंट है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एरिया ऑफ बिजनेस का। क्यों? क्योंकि हर एक बिजनेस का मेन मोटिव होता है टू सेटिस्फाई देयर कंज्यूमर नीड्स। और कंज्यूमर नीड्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? जब कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट्स को या सर्विस को खरीदेगा। लेकिन वो खरीदेगा क्यों? वो तब खरीदेगा जब हम मार्केटिंग करेंगे, जब हम ऐसी मार्केटिंग करेंगे कि है ना उसको अपना प्रोडक्ट अट्रैक्टिव लगे। अब आप मानिए एक एक नॉर्मल रेस्टोरेंट अगर आपको दिखाई दे वैसे बगल में कहीं पर, और उसमें है ना आपको ऐसा ही लगे कि है ना एक नॉर्मल सा बना दिया, एक झोपड़ी पट्टी में है ना आपका रेस्टोरेंट का नाम डाल रखा है, और उसी जगह एक शानदार वाला आलीशान वाला रेस्टोरेंट आपको दिखाई दे, तो आप कहाँ पे जाना पसंद करोगे? आप फर्स्ट अपॉर्चुनिटी अपनी है ना वो आलीशान वाले है मतलब आलीशान वाले रेस्टोरेंट में जाओगे ना फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में, तो देन इट इज अ माइंडसेट ऑफ द मार्केट। वो सबसे पहले उसमें जाती है जो दिखता है। तो अपनी एक मीन होती है लाइफ जो फॉलो फॉलो करती है। अगर अपन इस चीज पे फोकस करें जो दिखेगा वही बिकेगा, तो है ना अपन हर चीज में सक्सेसफुल होते हैं। तो इसी चीज को है ना मार्केट में भी देखते हैं। इसलिए दिखावे में बहुत ज्यादा है ना मार्केट में एडवर्टाइजमेंट वगैरह में जो भी स्पेंड करते हैं बिजनेसमैन अपना, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, बहुत सारा अमाउंट है ना इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब मार्केटिंग में। अब एक डेफिनेशन हमारी सामने आई, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ये प्रोसेस होती है प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, डायरेक्टिंग की और कंट्रोलिंग की। द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग। मार्केटिंग एक्टिविटी को इन सब से रिलेट किया जाता है, इन सब के द्वारा बनाया जाता है। ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो कि गुड्स और सर्विस की मार्केटिंग के लिए काम में ली जाती है।
टू सेटिस्फाई कंज्यूमर कस्टमर्स नीड्स एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो कि सेटिस्फाई करता है कस्टमर की नीड्स को, वांट्स को, और अचीव करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को। मतलब सिंपल सी बात ये कही है, जो मार्केटिंग होती है गुड्स और सर्विस की, जिसे हम है ना कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके और अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उसको अचीव किया जाता है, वो रिलेट की जाती है प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग से, डायरेक्टिंग से, कंट्रोलिंग से, ठीक है ना। ये हम देखते हैं इसमें मार्केटिंग में। अब हम ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें तो व्हाट द मीन ऑफ ट्रेडिशनल मार्केट? ट्रेडिशनल मार्केट इज नथिंग अ डिफरेंट इन द मॉडर्न मार्केट, लाइक इन द ट्रेडिशनल सेंस। अगर हम थोड़ा वे से समझना चाहें, थोड़ा बहुत तो चेंज है। अब वो थोड़ा बहुत चेंज क्या है? द मार्केट means a place where buyers and sellers gather to enter into transaction involving the exchange of goods and services। आपने सुना होगा पहले वस्तु विनिमय मीन्स वर्टर सिस्टम, वर्टर सिस्टम को यूज किया जाता था ऐसा लेन देन करने में। मतलब एक सामान तुम दो, एक सामान तुम दो, तो एक दूसरे का सामान है ना एक्सचेंज कर दिया गया, और इससे है ना वर्टर सिस्टम का फॉलो अप करते हुए बढ़िया से चल रहा था काम धंधा। लेकिन ये वर्टर सिस्टम कब तक रहता? एक वैल्यू भी तो बनानी थी किसी सामान की। अब ऐसा थोड़ी है भाई, 10 सेब इधर से तुम दे दो और इधर से तुम है ना 10 सेब की जगह 10 मूंगफली के दाने दे दो। ये भी कोई वजह, ये भी कोई तरीका है? ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू बनानी पड़ेगी ना। तो वो वैल्यू बनाने के लिए हमें एक अलग वे निकालना पड़ा। ये हमसे कहता है कि है ना जो बायर्स और सेलर्स हैं वो सब है ना गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं। कहाँ पे? मार्केट के अंदर। और किस तरह की चीजों को एक्सचेंज करते हैं? पहली चीज तो उसमें गुड्स और सर्विस होती है, और दूसरी चीज उसमें होती है आपके जो ट्रांजैक्शन वे है, लाइक एनी टाइप ऑफ करेंसी वी यू विल यूज इन योर कंट्री, ठीक है ना। आपकी कंट्री में जैसे भी आप करेंसी को यूज कर रहे हैं वही आपकी ट्रांजैक्शन को शो करती है। व्हाट इन मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न सेंस। लेकिन आज के वक्त के हिसाब से मार्केट रेफर्स टू द मीटिंग ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एट अ प्लेस, वाई टेलीफोन और वाई इंटरनेट एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम देखते हैं ना तो कोरोना काल के बाद से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है मार्केट। मार्केट स्पेशली जो ऑनलाइन मार्केट है ना वो ज़्यादा चलने लग गया है। आप चाहते हैं कि ऑनलाइन स्टोर पर जाकर आप है ना अपने घर में बैठे बैठे सामान को मंगा सकें, एंड दिस इज अ यूनिक वे टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स, बिकॉज इट इज इट इज रिमूविंग द वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ अ कस्टमर ऑफ अ सेलर, ठीक है ना। ये चीज होती है, अच्छी है ये। लेकिन कौन सी चीज कितनी अच्छी है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करती। ये सिर्फ इतनी सी बात बताता है कि ट्रेडिशनल सेंस और मॉडर्न सेंस में क्या अंतर है। समझे ना आप? ट्रेडिशनल सेंस हमसे कहता है कि पहले फिजिकली एक सेलर और एक बायर दोनों है ना मार्केट के अंदर दिखाए जाते थे, और उनको मार्केट के अंदर दिखाकर वो दोनों है ना गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज, मतलब गुड्स और सर्विस सेलर सेल करता था, और बायर एक्सचेंज में उससे है ना कुछ ट्रांजैक्शन पे करता था, कुछ अमाउंट देता था, जिससे कि वैल्यू को क्लियर आउट कर सके, ठीक है ना। पहले ये तरीका था ट्रेडिशनल सेंस। लेकिन इन द मॉडर्न सेंस इट इज a different way. It in this way, in this time the online market are creating, and it is then this market try to cover whole the market, try to cover whole the customers mind। ऐसे में क्या होता है, कस्टमर्स के माइंड को है ना उसने होल्ड कर लिया। अब हम क्या सोचेंगे, यार ये मार्केट में है ना हमें इस रेट में मिल रहा है तो हम इसी रेट में यहाँ से खरीद लें, क्यों है ना बाजार में जाके हमें है ना खरीदें यार, बेफालतू के पैरों में दर्द होगा, टाइम वेस्ट होगा, इससे बढ़िया यहाँ से ही खरीद लिया जाए। और ऑनलाइन में अगर हम खरीदते तो एक दो तीन जने कितने खरीदते जाते हैं, लेकिन है ना ऑफलाइन में तो फिर वो दिक्कतें आ जाती है, जैसे कि ऑफलाइन में गए एक बार खरीदा, यार एक हो गया बहुत है बहुत है, ऐसे थोड़ा सा होता है ना। तो एक माइंड को कैप्चर कर लेता है ये ऑनलाइन मार्केट, और यही चीज है ना कस्टमर्स को बहुत ज्यादा आजकल अट्रैक्टिव लगने लग गई है। तो आज के मॉडर्न सेंस में और एक ट्रेडिशनल सेंस को कंपेयर करके बताया गया है आज के मार्केट को, मतलब अभी मार्केट के बारे में, ठीक है ना। नाउ व्हाट द मीन ऑफ अ मार्केट, ठीक है।
Market is a social process whereby people exchange goods and service. मार्केट एक सोशल प्रोसेस है। अब यहाँ पे सोशल प्रोसेस का मीन क्या आ गया भाई? सोशल प्रोसेस मतलब सोसाइटी के लिए जो काम किया जाता है ना? एंड सोसाइटी को जहाँ पे हमने यूज किया मतलब सोसाइटी की जहाँ पे हम जरूरतों को, जहाँ पे नीड्स और वांट्स को सोसाइटी की पूरा कर सकें, वही हमारा सोशल एक कॉन्टैक्ट बन जाता है। तो मार्केट में क्या होता है? मार्केट में हम लोग हो जो हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड है, उनकी नीड्स को फुलफिल किया जाता है। देन इट इज सिंपली टॉकेबल दैट द इट इज अ सोशल प्रोसेस वेयर बाई पीपल्स एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द वैल्यू ऑफ मनी और फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू, समथिंग ऑफ वैल्यू ऑफ टू देम, ठीक है ना? समथिंग ऑफ वैल्यू टू देम। ये सारी चीज हम समझे इसमें, ठीक है ना? अब एनीथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू टू द अदर कैन बी मार्केटेड। क्या हमारे सामने एक क्वेश्चन आया, एनीथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू टू द अदर, क्या कोई चीज और ऐसी है जिसकी वैल्यू है कुछ अदर, मतलब मार्केट में, क्या वो बिक सकती है? एक फिजिकल प्रोडक्ट के हिसाब से देखें तो कुछ है ना, हम प्रोडक्ट्स को देखेंगे जैसे कि टीवी, फिजिकल प्रोडक्ट्स में टीवी, मोबाइल फोन और वॉचेस एंड गॉगल्स एंड बोटल्स, सैंड्स एक्सेट्रा, वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट्स आर सेल्ड बाय द सेलर इन द मार्केट, ठीक है ना? लेकिन अब हम सर्विसेज को देखें, व्हाट टाइप ऑफ सर्विस वी गैदर, वी गेट इंश्योरेंस सर्विस, एजुकेशन सर्विस, वी गेट ट्रांसपोर्ट सर्विस, वी गेट various types of various types of social services etc. तो ऐसी चीज को हम क्या देखते हैं? सर्विसेज के वे में देखते हैं। अब पर्सन के वे में देखें ना, सिलेक्शन फॉर डिफरेंट पोस्ट, पर्सन जो होता है मार्केट के अंदर उसको डिफरेंट पोस्ट के जरिए सेलेक्ट किया जाता है। अब जैसे कंपनी में लेके चले अगर हम, तो कंपनी में एक इंसान को एज अ स्टाफिंग वे वी गेट इट एट डिफरेंट पोस्ट, ठीक है ना? डिफरेंट पोस्ट, लेकिन उसका काम उस पोस्ट के हिसाब से ही होगा, लेकिन नाम उसका कंपनी के हिसाब से होगा, ठीक है ना? अब हम प्लेस को देखें, जैसे कि आगरा ताजमहल, आगरा का ताजमहल प्लेस के रूप में अगर हम देखें, जहाँ पे हमें ना ये मार्केट को देख सकते हैं नॉर्मली, ठीक है ना? इनकी ये चीज हमने इसमें देखी। अब हम अगर आगे बढ़े इसमें, तो आगे बढ़ते ही हमको इसके इम्पोर्टेंस का पता चलता है। नाउ वी विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ द मार्केट। 1 minute, give me 1 minute। इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या होंगे? uh, we know about the various important features of marketing like need and want। अगर हम मार्केट में कुछ है ना सोशल प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से हम मार्केट के नीड्स और वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज अ सिंपल मीन दैट satisfaction of needs and wants of individual and organizational वी गेट, हम सब अपनी नीड्स और वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं दो द मार्केट। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट देखें तो कस्टमर वैल्यू, ये इसमें कस्टमर को वैल्यू दी जाती है लाइक ग्रेटेस्ट बेनिफिट और वैल्यू फॉर द मनी, मतलब कस्टमर को वैल्यू दी जाती है। सर आप हमारे यहाँ पे आए, आप हमारे यहाँ पे आए, आप कितने बड़े इंसान हैं, आप तो हमारा तो भाग खुल गए, ऐसे कुछ वैल्यू स्पेशल दी जाती है ना। साथ ही साथ में एक प्रोडक्ट की वैल्यू बनती है, एक मनी की वैल्यू बनती है, और डिफरेंट वेज से है ना कई तरह के चीज़ों की वैल्यू बन जाती है यहाँ पर आकर, ठीक है ना? मार्केट में आकर, जिस मार्केट में आप ये कहते हैं पहले जैसे कि एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, तो पहले के वक्त में है ना लोग फटी जीन्स कहते थे किसको, जो थोड़ी सी उधड़ जाती थी। लेकिन आज के वक्त में अगर उसे मार्केट में ले जाकर 5,000 की बता दिया जाए तो आप खरीदोगे ना? तो वही चीज़ है ना मार्केट में आके चेंज हो गई ना, उसकी वैल्यू बदल गई। कहाँ पे उसको आप 10 रुपए में ना खरीदो और कहाँ पे आप उसे 5,000 में खरीदने के लिए तैयार हो। तो मार्केट आपकी
थिंग्स की वैल्यू को चेंज करके आपको दिखाता है और आप उसे परचेज और सेल करते हैं। थर्ड पॉइंट हम देखें, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। अब हम क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग के बारे में जानना चाहेंगे अगर, देन कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। इसमें हम देखेंगे कि है ना, जो ऑफर है हम प्रोडक्ट्स के ऊपर देखते हैं, सर्विसेज के ऊपर देखते हैं, वो कैसे चल रहा है, वो कंप्लीट होता है कि नहीं होता। क्या, जैसे कि एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर चला दिया, तो क्या कोई लोग, मतलब कोई जा रहा है वहां पे खरीदने? क्या उसका ऑफर है ना अप्लाई करने से किसी को फायदा हो रहा है? क्या लोग उसके ऑफर को पसंद कर रहे हैं? ये बातें आती है दिमाग में, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट है इसमें, एक्सचेंज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, हाँ, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विस फॉर मनी वैल्यू। मतलब कि प्रोडक्ट और सर्विस की किसी वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए हम कुछ एक्सचेंज में देते हैं ना, इस केस में बात की जाती है कि हम किसी एक थिंग को लेकर किसी दूसरी वैल्यूएबल थिंग को सामने देते हैं, दैट इज द एक्सचेंज मैकेनिज्म, ठीक है ना। ये हम देखें, अब इसमें हम, हमारे ऊपर एक अच्छी बात ये आती है कि हमें कितना ज़्यादा खुश होना चाहिए, बिकॉज़ वाओ! एक एक इनटेंजिबल थिंग या फिर टेंजिबल थिंग हमें इतना ज़्यादा सैटिस्फाई कर देती है, जैसे कि ये है ना दुनिया जीतने के बराबर हमारे सामने हो गया। मार्केट इज़ वेरी डाइवर्सिफाई, क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। डाइवर्सिफाई का मेरा मतलब ये नहीं है कि है ना मार्केट फैला हुआ है, ना। डाइवर्सिफाई का मतलब है हम एक ही तरह की 10 चीज़ों को देख सकते हैं। हम लिखने की बात करें, हम पेन से भी लिखते हैं, हम पेंसिल से भी लिखते हैं, हम मार्कर से भी लिख सकते हैं, हम और जैसे कि जो हाइलाइटर होता है उससे भी लिख सकते हैं। अगर हम पेन के में ही स्पेशल देखना चाहें, तो हमारे पास 2 रुपए का भी पेन आता है, 3 का भी आता है, 5 का भी आता है, 6 का भी आता है, 10 का भी आता है, 15 का भी है, 20 का भी है, 50 का भी है, 150 का भी है, 200 का भी है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन को हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर। अब ये डाइवर्सिफिकेशन हमारी नीड्स और वांट को सेटिस्फाई करने के साथ-साथ इन्फ्लुएंस भी करता है। वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है कि हमारा मन क्या करता है, यार ये अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा दिख रही है ये चीज़, तो मैं इस चीज़ को खरीदूँगा, ना कि इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्टिव ज़्यादा दिख रही है। चाहे ये है ना 50 की हो, वो 70 की हो, लेकिन खरीदूँगा तो इसको, क्योंकि दिखने में कौन-सी चीज़ अच्छी है? दिखने में ये चीज़ अच्छी है। ये वाली जो माइंड की एक सैटिस्फैक्टरी है ना, वो कभी है ना ह्यूमन्स की शांत नहीं होती। ये चीज़ हम इसमें देखते हैं, ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलें तो हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग एक्टिविटीज। सिंपल से फंक्शंस है, बहुत सिंपल से, लाइक दैट मार्केटिंग रिसर्च। हम मार्केट के बारे में कैसे पता लगाते हैं, कैसे हम मार्केट में कुछ नई चीज को डालें। हम पहले मार्केट के ऊपर रिसर्च करते हैं, क्या हम इस चीज को डालने पर मार्केट में है ना ग्रोथ कर सकेंगे, क्या क्या हमारी ये चीज मार्केट में एक ग्रोथेबल थिंग बन सकेगी। तो ऐसे में हम मार्केट को रिसर्च करते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है आखिरकार। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट द कस्टमर्स वांट टू बाय। क्या कस्टमर खरीदना चाहते हैं, व्हेन दे आर लाइकली टू बाय, कहाँ पे वो उस चीज को खरीदना चाहते हैं और कब खरीदना चाहते हैं, इन व्हाट क्वांटिटी डू दे बाय, और कितना वो उस चीज को खरीदना चाहते हैं, फ्रॉम वेयर डू दे बाय, कहाँ पे वो उस चीज को खरीदना चाहते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है मार्केटिंग रिसर्च में। अब हम मार्केटिंग प्लानिंग की बात करें, तो मार्केटिंग प्लानिंग मतलब कि हमको कुछ है ना प्लान बनाना पड़ता है कि अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो क्या यहाँ पे कॉम्पिटिशन वाले जो लोग हैं, उनकी अलग ही एक इमेज है, क्या वो हमें टिकने देंगे इस जगह पर? ऐसी बातें आएँगी, हमारी प्लानिंग करेंगे हम उनके लिए। तो स्पेसिफिक प्लान फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कि जो लेवल है प्रोडक्शन का, उसको इंक्रीज करने का कुछ स्पेसिफिक प्लान बनाएंगे। प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे जिससे कि हम मार्केट में सस्टेन कर सकें, ग्रोथ पा सकें। स्पेसिफाई द एक्शन प्रोग्राम्स
टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। कुछ प्रोग्राम्स दिखाएंगे, कुछ एक्शन लेंगे, जिससे कि हम है ना मार्केट में अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकें, अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सकें। ठीक है। थर्ड पॉइंट हम देखें तो थर्ड पॉइंट इज द प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट की बात आती है इसमें। तो मार्केटर मस्ट टेक डिसीजंस लाइक व्हाट प्रोडक्ट। मार्केट में सोच कर ही प्रोडक्ट को डालना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट हम बनाएं। विच मॉडल साइज, उसकी साइज क्या होगी, उसका मॉडल क्या होगा, मतलब कि क्या ऐसी घड़ी चल पाएगी, या फिर क्या हमारा ऐसा जो ये क्यूब होता है ये है ना अच्छा लगेगा मार्केट में, क्या है ना इन चीजों से हमारे मार्केट में है ना ग्रोथ होगी। अब क्या इसकी जगह हम ऐसे ऐसे किसी है ना ये होल्डर को, मतलब कि जो एक गेम की तरह काम में आता है, उसको ले, कौन सी चीज हमें हमारे मार्केट में बेच बेच सकेंगे हम। ये हमारे सवाल आने चाहिए, क्वेश्चन आने चाहिए माइंड में, जब भी हम सोच सकते हैं कि है ना कौन सी चीज को हम मार्केट में डालें जिससे कि मार्केट हमारे सामानों को या प्रोडक्ट सर्विस को खरीदे। ठीक है। फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ब्रांड का नेम क्या होना चाहिए। ठीक है ना, लाइक ब्रांड का नेम, जैसे कि आज के वक्त में मैं पेन की बात बताऊं, बटरफ्लो पेन और सेलो पेन, लाइक पार्कर पेन, लाइक टेनिन पेन, ऐसे कितने सारे अच्छे अच्छे पेन आते हैं ना। तो उनकी बात करी तो प्रोडक्ट का ब्रांड क्या होना चाहिए वो मेरे दिमाग में आएगा। फिर प्रोडक्ट को शो कैसे करेंगे, उसकी पैकिंग कैसे करेंगे, क्योंकि पैकिंग अगर अच्छी होगी ना तो एक बार कस्टमर ये सोचेगा यार इसकी पैकिंग ही इतनी अच्छी है तो इसके अंदर सामान कितना अच्छा होगा। ऐसी चीज़ हम सोचेंगे। फिर उसका क्वालिटी लेवल का सोचेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। क्या हम हाई क्वालिटी दें, क्योंकि हाई क्वालिटी देने पर है ना अगर सामान ऐसा नहीं है जिसकी हाई क्वालिटी है ना मार्केट मांग रहा है, तो क्वालिटी ज़्यादा हाई देना भी एक तरह से मूर्खता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वालिटी हाई मतलब हाई कॉस्ट, और हाई कॉस्ट मतलब कि मार्केट को जब इतना स्पेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ पे, तो वो मार्केट आपका बन ही नहीं सकता, वो आपके अपोजिट में जाकर ही रहेगा। ठीक है, हम ये चीज़ देखते हैं। सो दैट कस्टमर नीड्स आर सेटिस्फाई, इन सब चीज़ से कस्टमर के नीड को हम सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट हम देखें, बाइंग एंड असेंबलिंग, कि अब हमने भाई ठीक है, अब हम इन चीज़ों को समझे, लेकिन हम जो चीज़ बनाने वाले हैं उसका रॉ मटेरियल भी तो लेंगे, तो उसका रॉ मटेरियल लेकर उसको असेंबल भी करेंगे। लाइक कार रॉ मटेरियल लाइक स्टील, tires, batteries, seats, steering wheel, etc. are bought and then assembled in the form of a complete product. अगर हमें कार बनानी है तो हमें उसके रॉ मटेरियल्स को अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करने के बाद बाय करना पड़ेगा, बाय करने के बाद असेंबल करेंगे हम, तब जाके ही तो हमारी पूरी कार कंप्लीट होगी। यही है, यही चीज़ हमसे कही जा रही है। और अगली आती है हमारी पैकिंग एंड लेबलिंग, कि हम उसे शो कैसे करें। पैकिंग और लेबलिंग, अब ये देखो आपको ये थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा होगा, किस तरह से ये कुछ सेम आपको ऐसे लग रहा होगा इस तरह से कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन और डेवलपमेंट कैसे करें इससे। क्यों? क्योंकि डिज़ाइन और डेवलपमेंट, ये देखो वर्ड है, देखो ये है प्रोडक्ट का। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट की शेप क्या होनी चाहिए, लाइक सर्कल शेप, लाइक मॉडर्न वे का स्पोर्ट्स टाइप की शेप। अब वो क्या चीज़ हो सकती है जिसकी जो चीज़ है ना लोगों को पसंद आए। अब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं पैकिंग की, लेबलिंग की, कि है ना ये जो ऊपर की साइड हम पैकिंग कर रहे हैं ना, फर्स्ट तो कस्टमर इसको देखेगा ना, तो बाहरी चीज़ को पहले देखेगा, और बाहरी चीज़ को पहले देखेगा तो उसी हिसाब से वो सामान को खरीदेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके पैकिंग और लेबलिंग की डिज़ाइन के बारे में श्योर होना चाहिए कि कैसी हमें इसको दें जिसकी वजह से लोग है ना इस सामान को खरीदें। फिर हम देखते हैं ब्रांडिंग। ये ब्रांडिंग है ना नॉर्मल वे में यही ये बात आ गई कि क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। एग्जाम्पल वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन। जैसे कि है ना मैं आपसे कहूँ कि ब्रांड क्या चीज़ होती है, आप लोग सोचोगे तो ब्रांड है ना एक अलग ही वे बन जाता है। अब हम बात करें तो देखो
डेल की बात करूँ मैं तो आपके दिमाग में आएगा डेल लैपटॉप, आएगा ना? अगर मैं बात करूँ किसी स्पेशल वे की, तो जैसे मैंने बात करी बीकाजी, तो बीकाजी में आपके दिमाग में क्या आएगा? बीकाजी नमकीन, जो कि मतलब बीकाजी नमकीन के बारे में आएगा ना आपके दिमाग में। फिर आपके दिमाग में और किसी चीज़ की ऐसे बात करें तो पार्ले, पार्ले के से के मतलब पार्ले के नाम से आपके दिमाग में क्या आएगा? बिस्कुट। तो ये चीज़ ऐसे ब्रांड के नाम मतलब ऐसे अपनी ब्रांड को बनाओ, जिस ब्रांड के नाम से है ना आपके दिमाग में उस प्रोडक्ट की छवि बन जाए। ये हमें दिखाता है ब्रांडिंग का एक सीन। ठीक है ना? ब्रांडिंग हमसे ये करवाता है, हमारे माइंड में एक इमेजिनरी थॉट बना देता है, इमेजिनरी एक थिंक दिखा देता है हमारे माइंड में, जो कि है ना हम रियलिटी में देखना चाहते हैं। ठीक है? अब कॉन्सेप्ट्स क्या होती है? कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसॉफीज़ क्या होती है मार्केट की? मार्केट हमसे चाहता क्या है? ये हम बात करें तो मार्केट हमसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को चाहता है, लाइक प्रोडक्ट कुड बी मैक्सिमाइज्ड बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स, प्रॉफिट्स, प्रॉफिट है ना मैक्सिमाइज होना चाहिए। कैसे? प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एट अ लार्ज स्केल, बड़े स्केल पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो, जिससे कि प्रॉफिट बहुत मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, और देयर बाय रिड्यूसिंग एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जिससे कि एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि अगर हमने 100 प्रोडक्ट्स बनाए और टोटल हमारा खर्चा बैठा 10,000, तो हमने 100 प्रोडक्ट्स को 10,000 से डिवाइड किया, तो एक प्रोडक्ट हमारा बना 100 रुपए का। हाँ, 100 रुपए का। तो भाई ऐसे में हमारी एवरेज कॉस्ट क्या रही? हमारी एवरेज कॉस्ट रही 100। तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और जो एवरेज कॉस्ट है वो हमारी घट जाए। ठीक है ना? ये चीज़ हम इसमें देखते हैं। इसमें एक ड्रॉबैक आता है लाइक कस्टमर्स डू नॉट ऑलवेज़ बाय इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट, कि कस्टमर्स है ना हर बार इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करते। लाइक कभी जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, एक है नॉर्मल रेस्टोरेंट, एक है बहुत ज़्यादा दिखावटी रेस्टोरेंट। तो कस्टमर किसको पहले प्रेफ़र करेंगे? दे विल गो टू द दिखावटी रेस्टोरेंट, है ना? लेकिन अगर उसी जगह पर हम शोरूम की बात करें, हम जूतों की बात करें, तो कस्टमर्स है ना एक साइड में है शॉप, एक साइड में है शोरूम। तो कस्टमर्स फर्स्ट प्रेफ़रेंस अपनी रखेंगे शॉप पे, सेकंड प्रेफ़रेंस शोरूम पर दिखावट के लिए। तो ऐसे हर वक़्त है ना कस्टमर ये नहीं देखते कि है ना ये महँगा है तो हमें ये लेना पड़ेगा, या फिर ये सस्ता है तो हमें ये लेना चाहिए, ऐसा नहीं देखते। उनका माइंड है ना हर वक़्त बदल जाता है, कभी भी क्या पता कब क्या हो जाए। तो ऐसी चीज़ हम इसमें देखते हैं। फिर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बाद हम इसमें देखते हैं प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, कि प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेप्ट लेगा रहेगा। लाइक बिज़नेस गोल्स लाइज़ इन मेकिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, मतलब बिज़नेस के जो गोल्स होंगे वो है ना मेक करेंगे, वो बनाएँगे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को एज़ कस्टमर फेवर देम, जिसे कस्टमर फेवर करेंगे। ठीक है ना? अब हम ये प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में जाने, अब हम स्केल कॉन्सेप्ट को देखें कि हमें कितना चाहिए वो सामान। तो फर्म मस्ट अंडरटेक अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट टू मेक कस्टमर बाय देयर प्रोडक्ट्स। कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचने के लिए, कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के लिए फर्म्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वे से एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्री सैंपल्स कस्टमर्स को दिखाएगी, देगी, जिससे कि क्या होगा? कस्टमर्स उनके सामान को खरीदेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक इमेज लगाई है, मोर टी ये मोर FLOPS फीवर वॉट्स, ये कुछ है ना इमेज, इसमें क्या कर दिया, इसमें कितना शो कर दिया, डार्कली शो कर दिया। अब एक बार अगर आपकी नज़र इसमें पड़ी तो आप देखोगे तो सही ना ऐसे पैम्पलेट्स को। तो उसी तरह से ये सेल्स कॉन्सेप्ट में है ना फ़ोकस दिया जाता है कि किस तरह से लोगों के दिमाग में अपने प्रोडक्ट की छवि बनाकर अपने प्रोडक्ट को बेचा जाए। ठीक है ना? यहाँ पे आके हमारी क्लास होती है आज की ख़त्म, और मुझे यकीन है कि आपको आज की क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अब तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, और याद रखें कि सतर्क रहें, खुश रहें, अच्छे से रहें, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बताएँ कि वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।